रमजान हो या ईद, दावत हो या पार्टी, इन सब चीजों के लिए हमारे घरों में शुरू से ही प्रिपरेशन की जाती है। और इन प्रिपरेशन में सबसे अहम जो तैयारी है वो घर की क्लीनिंग है। जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है घर की क्लीनिंग। तो क्या आपने घर की डीप क्लीनिंग कर ली है? अगर नहीं की तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ होंगे। हम सब की ये कोशिश होती है कि अपनी अपनी तैयारियां जल्दी से कंप्लीट कर लें और अपने रमजान को ना अच्छे से अच्छा बना लें। अच्छा, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि पहले हम अपनी मदर्स को देखते हैं कि वो भी यही रूटीन उनकी होती है। जैसे ही रमजान आने वाला होता है वो अपने घर की सारी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देती हैं। जितने घर के काम है ना वो सब अपने रमजान से पहले कंप्लीट करती हैं। और यही देख देख के ना हम अपने आप को भी वैसे ही बनाते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं उनसे। और हर इंसान ना अपने हिसाब से अपने घर की क्लीनिंग करने की कोशिश करता है। बस यहाँ मैं भी अपने हिसाब से अपने तरीके से अपने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देती जाऊंगी कि अगर आपने क्लीनिंग स्टार्ट नहीं की तो आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरों को काम करते देखते हैं ना तो बहुत मोटिवेट होते हैं और ये चीज हमारे माइंड में भी आती है कि अब हमारे भी काम जाहिर है इतने बड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने भी मेंटेन करने हैं। तो फिर वो काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी खुद ऐसा होता है कि अक्सर बहुत से काम पेंडिंग पड़े होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि इनको मैनेज कैसे करें। और जब हम एक दूसरे को इसी तरह व्लॉग्स में देखते हैं तो फिर हम मोटिवेट होते हैं कि हमने भी तो अपने काम जल्दी जल्दी फिनिश करने हैं। और जो काम अक्सर हमें ज्यादा लग रहे होते हैं ना या मुश्किल लग रहे होते हैं तो मोटिवेट होने की वजह से हमारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आती है और हम अपने काम जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो क्लीनिंग का टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हमने अपनी घर की डीप क्लीनिंग करनी है तो अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल नहीं बोलना। ये मेन चीज है, इसकी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद नहीं कर सकते तो अपनी हेल्पर की भी मदद ले सकते हैं और खुद करना भी इतना मुश्किल नहीं। बस हमने इसको अगर साथ साथ साफ करते रहे ना तो फिर तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। लेकिन इसकी फिर भी क्लीनिंग पड़ती है। मेरे ज्यादा गंदे नहीं थे पंखे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत इसकी क्लीनिंग करवाई है। तो इसको आसान से तरीके से साफ करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमने ब्रश की मदद से इसकी डस्ट सारी निकाल लेनी है। फिर एक कप लेना है, उसमें गर्म पानी लेना है और थोड़ा सा लिक्विड डालना है और उसे फिर हम स्कॉच ब्राइट से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और बाद में हमने क्लीन कपड़े से इसको साफ करते जाना है। ये आसान तरीका है। टिप नंबर 2 ये है कि हमारे घरों में छोटे छोटे से जाले, मिट्टी के ढेर लगे होते हैं। वो कॉर्नर्स पर लगते हैं, छतों पे, वॉल्स पे। और इस तरह जो छतें होती हैं ना डिजाइन वाली, इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इसका बेस्ट हल यही है कि हमने क्या करना है, इस तरह हमारे पास ब्रश होना चाहिए। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है और इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको आसानी से हम ब्रश लें और इसकी मदद से सारे जाले जो हैं वो हम आसानी से उतार सकते हैं। ये देखें, ये डिजाइन के अंदर, इनके बाहर, ये हर जगह पे होते हैं। और ये मंथ में ना 1 या 2 बार तो जरूर लगते हैं और इनको साथ के साथ अच्छे से साफ करते रहना चाहिए। जब ये ब्रश होना तो इसकी मदद से हम अच्छे से अपनी सारी ऊपर की जो छत है उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। ये जाले भी सारे उतर जाते हैं, डस्ट भी उतर जाती है। तो ये बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। तो ये हमारे घरों में होना बहुत जरूरी है। अब टिप नंबर 3 ये है कि हमारे घरों में बहुत सी चीजें पड़ी होती हैं। जब भी हम सफाई करते हैं तो डेली बेसिस पे हम हर चीज को उठा के हम उसकी क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो इसी तरह नीचे जैसे फर्नीचर्स पड़े होते हैं, चेयर्स होती हैं और उसके अलावा छोटी छोटी सी बहुत सी चीजें होती हैं, सोफे होते हैं। तो इनको हटा के बिना इनकी अच्छे से क्लीनिंग करवाना बहुत जरूरी है। तो आज मैंने भी अपने रूम से चेयर्स निकलवा दी, फ्रिज निकाल दी और ये सब चीजें जो थी ना छोटी छोटी सी, जिनको निकालना बहुत आसान था, वो सब निकाल के अच्छे से क्लीनिंग करवाई है। और ड्रेसिंग इसलिए मैंने नहीं निकलवाया कि इसकी नीचे से क्लीनिंग करना बहुत आसान है। ये डेली बेसिस पे साथ भी होती रहती है और वैसे भी यहाँ से। और ये साइड टेबल्स भी हटा दी हैं, इसके नीचे भी काफी चीजें थी। तो ये सब चीजें हटा के इनकी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। इसी तरह टीवी लाउंज में मेरे सोफे हैं, ये जो पड़े होते हैं, इनको हटा के ना इनके नीचे भी बहुत डस्ट आ जाती है। तो जो छोटी छोटी सी डस्ट है ना तो पूरे घर को गंदा करती है। तो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो ये पूरी डीप क्लीनिंग में ये चीजों को हटा के करना भी बहुत जरूरी है। अब देखें, ये चीजें हटाने से, हालांकि मैं इनकी डीप क्लीनिंग करवाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखें कितनी डस्ट है।
ये सारी डस्ट मैंने क्लीन करवाई और इसी तरह छोटे छोटे से दाग्स होते हैं, तो इसी तरह इसको अच्छे से झाड़ू से उसके बाद मॉप लगा के इन चीज़ों को हम आगे कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है डीप क्लीनिंग के लिए। देखें, हमारे दीन में भी सफाई को निफ्स ईमान कहा गया है। निफ्स ईमान, जब हम सफाई करते हैं तो हमारा निफ्स ईमान पूरा होता है। तो सफाई किसी भी चीज की हो, खुद की हो, घर की हो, सारी ही सफाई बहुत जरूरी है। अब नमाज देख लें, नमाज हम सफाई के बगैर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारे कपड़े पाक हो, तहारत हो, वुजू हो, उसके बाद जाके हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हम खुद को साफ रखने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने घर को भी साफ रखना है। और घर से को साफ रखने से मुराद ये नहीं कि हम ऊपर ऊपर की सफाई कर लें, अंदर से बिल्कुल ना करें। इस तरह तो वही बात हो गई ना कि जैसे हम अपने दिलों को ऊपर ऊपर से साफ कर लें और अंदर से हमारे दिल साफ ना हो। तो जिस तरह हमें कहते हैं ना कि हमें अंदर से भी अपने दिल साफ कर लेने चाहिए, तो सफाइयां भी इसी तरह अपने घर को भी ना बिल्कुल अंदर से भी क्लीन करना चाहिए, ताकि ये हर तरह की हमारे घर में ना पॉजिटिविटी आए। जब पॉजिटिविटी आएगी तो हमारा दिल, हमारे घर, सब कुछ पाक होगा और हम नेक नियत से ना रोजे रखेंगे और अपने अल्लाह को खुश करेंगे। अब टिप नंबर 3 ये है कि अपने फर्नीचर को भी साथ साथ ही साफ करते रहना है। और इसी तरह हमारे घर में अलमारियां जो होती है ना, इसके ऊपर भी बहुत सी डस्ट होती है, तो इसको भी हमने नजरअंदाज नहीं करना, इसका भी ख्याल रखना है। अलमारियों के ऊपर भी जितनी भी डस्ट है उसको हमने पहले अच्छी तरह झाड़ू की मदद से उतारनी है और फिर उसके ऊपर गीला कपड़ा अच्छे से मारना है। और उसके बाद आ जाती है बारी हमारी विंडोज की। तो पॉइंट नंबर 4 पे आती है विंडोज को हमने भी साफ करना जरूरी है। यहाँ पे जैसे इसकी नेट बनी है उसको भी साफ कर सकते हैं और उसको अच्छे से झाड़ सकते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 पे है कि हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं, ये हैंड जब लगते हैं ना बहुत गंदे हो चुके होते हैं। इतने गंदे होते हैं ना कि मैं आपको ये दिखाती हूँ, मेरे घर के इतने गंदे लग रहे थे कि मुझे लगता था कि ये साफ ही नहीं होंगे। लेकिन इनको भी अगर हम साफ करें ना तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं, बिल्कुल चमक जाते हैं। तो इनके लिए हमने क्या करना है, बस हमने अपने सबसे पहले तो अपने स्विच बोर्ड को, जो मेन स्विच बोर्ड है ना, मेन स्विच को ऑफ कर देना है ताकि कोई मसला ना हो, कोई करंट वगैरह ना हो। जब हम मेन स्विच को ऑफ कर देंगे तो बस हमने एक कप में गर्म पानी लेना है, उसमें लिक्विड डालना है और फिर उसके बाद ये देखें इसी तरह स्पंज की मदद से अच्छे से साफ करते जाएंगे। तो ये जितने भी स्टेन्स लगे हुए हैं ये सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद ड्राई कपड़ा मारेंगे तो ये बिल्कुल चमक जाएगा और बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। तो इसको हमने नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। इसके लिए बस हमें स्विच बोर्ड जरूर ऑफ करना है, उसके बाद ये काम करना है कि हम अपने सारे घर के जितने भी स्विच बोर्ड हैं उनको साफ कर लें, ताकि हमारी जहां घर की क्लीनिंग हो रही है तो ये वाली क्लीनिंग भी साथ के साथ ही होती रहे। स्विच बोर्ड के बाद अब बारी आ जाती है हमारे दरवाजों की। तो पॉइंट नंबर 6 है हमारे डोर, इनको क्लीन करना भी बहुत जरूरी है। जहां हम सारी क्लीनिंग करते हैं तो वहां हमारे डोर भी बहुत गंदे हो जाते हैं, स्टेन्स पड़ जाते हैं, इनकी शाइनिंग खत्म हो जाती है। तो इनके लिए हमने क्या करना है, एक कप में थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेना है, उसमें हमने लिक्विड नहीं डालना बल्कि उसमें थोड़ा सा हमने सरसों का ऑयल डालना है। वो इतना कम डालना है कि उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं, इतना कम। और बस फिर उसको अच्छे से मिक्स करके ना उसी पानी के साथ हमने एक क्लीन कपड़ा लेना है और उसकी मदद से हमने साफ करते जाना है। तो ये इतने अच्छे साफ होंगे, इसकी शाइनिंग भी वापस आ जाएगी, इसमें जितने स्टेन्स है वो भी खत्म हो जाएंगे और बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। जैसे हमारा घर बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है ना, इसी तरह ये हमारे दरवाजे भी बिल्कुल न्यू हो जाते हैं। तो इनको भी हमने दरवाजों का बिल्कुल ख्याल रखना है। इसी तरह एक साथ जैसे ही हम बाकी काम कर रहे हैं तो साथ ही दरवाजों का भी हम काम कर लें। इसी तरह ना हम होम मेकर की नज़र बहुत तेज होती है, वो चीज़ जो किसी और को नज़र नहीं आती, लेकिन हम होम मेकर्स को सब नज़र आ जाता है कौन सी चीज़ कहाँ क्लीनिंग करने वाली है। हम होम मेकर सब जानती होती हैं और हर चीज़ को हम अपनी नज़रों में रख के अच्छे से साफ करने की कोशिश करती हैं। अब इसी तरह जहां हम डोर की बात कर रहे हैं तो डोर के साथ ही ना इसी तरह बाउंड्रीज बनी होती हैं डोर के ऊपर, जो लकड़ी की ही होती हैं, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत से जाले लगे होते हैं जो वो ब्रश की मदद से भी नहीं होते। तो वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के फिर अच्छे से इसको साफ करना पड़ता है। और ये जो बाउंड्रीज होती हैं ना ये भी डस्ट से भरी होती हैं, तो इनको भी अच्छे से साफ करना पड़ता है। तो इसका ख्याल भी आपने जरूर रखना है। यहाँ देखें, ये बाउंड्री के ऊपर आप देख सकते हैं, ये ऊपर भी जाले थे और इसी तरह इसके बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर भी।
और जिसको इसको अच्छे से जब आप साफ कर दिया है तो ये भी बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगी, चमक जाएगी। बस इसके लिए एक स्टेयर चाहिए होती है जिसके ऊपर चढ़ के हम आसानी से इजीली साफ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 भी हमारा बहुत अहम पॉइंट है, जिसमें आती हैं प्लास्टिक की एक्सेसरीज। ये देखें, ये जो लोटे होते हैं, इसी तरह टब होते हैं, बाथ टब होते हैं, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें हम कपड़े वॉश करते हैं या खुद बाथ लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ये प्लास्टिक की होती हैं ना, ये पानी की वजह से ना, जब इनमें हम कुछ टाइम के लिए पानी डाल के रखते हैं तो इनके ऊपर स्टेन्स पड़ जाते हैं येलो कलर के, और ये इतने गंदे लगते हैं कि ये बिल्कुल पुरानी लगती हैं। और 2 से 3 मंथ के बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं कि बस अब इनको या तो फेंक दिया जाए या फिर न्यू लिया जाए। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर 2 से 3 मंथ के बाद ये सब चीज़ें दोबारा न्यू परचेज करें। तो इसके लिए बेस्ट हल ये है इसको अच्छे से वॉश करवाया जाए। और मैं कैसे वॉश करवाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, हमें चाहिए थोड़ा सा तेज़ाब, और ये जो तेज़ाब होता है इसको जिसने भी यूज़ करना है बहुत एहतियात से यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपके हैंड में ग्लव्स होने चाहिए और उसके साथ आपके फेस पे मास्क हो, और जब जहाँ भी यूज़ करना है ओपन जगह पे यूज़ करें ताकि आपकी जो सांस है वो घुटे ना। और यहाँ पे देखें, ये जो बाथटब है इसमें कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा सा तेज़ाब डाल के रख देना है। इससे ये कि बिल्कुल थोड़ी देर के बाद ये साफ़ हो जाएगा। और इस पर ये स्टेनलेस स्टील की जो होती है ना, जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, तो इसकी मदद से ना हम अच्छे से पूरे बाथटब को साफ़ करते जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल न्यू हो जाएंगी। इस पर जितने स्टेन्स होंगे ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी लगेंगी जैसे आपने अभी परचेज की हैं, तो वो सारी न्यू हो जाएंगी। बस इसके लिए यही करना है कि आपने 2 से 3 मंथ के बाद इसको ज़रूर वॉश करवाना है। तो इस तरह इसके सारे स्टेन्स ख़त्म हो जाएंगे और ये पुरानी भी बिल्कुल नहीं लगेंगी। तो पॉइंट नंबर 8 पे आ जाते हैं हम अपनी विंडोज़ पे। विंडोज़ जैसे हमारे मिरर्स होते हैं, तो ये भी बहुत साफ़ करने की इनको ज़रूरत होती है। तो जहाँ हमने सारी सफाई करनी है ना, वहाँ इनको भी नहीं भूलना, चाहे ये बाहर के हैं, रूम्स के हैं, ये हर तरफ से जब तक इनको क्लीन ना किया जाए ना तो ये बहुत पुराने लगते हैं। इनकी वजह से हमारी विंडो भी बहुत पुरानी लगती है, बाहर से कुछ नज़र नहीं आता। तो कोशिश करनी है, अगर ये आपके ऊपर हैं तो स्टेयर की मदद से इसी तरह हमने शावर में पानी लेना है और उसके साथ एक कपड़ा चाहिए। अगर आप कपड़े से आपसे क्लीन नहीं हो रहा तो बेस्ट हल है कि अखबार के साथ इसको अच्छे से क्लीन कर लें। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है, जब मिरर हमारे साफ हो जाएंगे ना तो हमारा घर ऐसे ही चमकेगा, खुद ब खुद शाइनिंग मारेगा। तो इस तरह हमारी रमज़ान की सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। अब इस पे भी थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम रमज़ान में टाइम निकालें और ये अपने शीशे वगैरह साफ करें। और लास्ट पे आ जाता है पॉइंट नंबर 9 पे, हमारी ग्रिल्स वगैरह जो होती हैं स्टेयर्स में, और ये भी ना बहुत गंदी हो जाती हैं हैंड लगने की वजह से, डस्ट की वजह से। तो इसको भी क्या करना है, सिंपल लिक्विड वाले कपड़े के साथ अच्छे से साफ कर लेना है और इसकी शाइनिंग सारी वापस आ जाएगी। इसमें जितने दाग हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हम अपने रमज़ान को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे दिल से रोज़े रखें, अल्लाह ताला की इबादत करें खुले दिल से, और बाकी तस्बीहात वगैरह हर चीज़ हम अपनी पूरी टाइम पे रखें और उसके साथ साथ अपने घर को भी मैनेज रखें। तो आप भी मेरी तरह जो क्लीनिंग की मैंने टिप्स बताई हैं जल्दी जल्दी कर लें, ताकि आपके रोज़े भी अच्छे गुजरें, आपके घर में भी बिल्कुल पुरसकून माहौल हो, आपके काम भी सारे ही मैनेज हो जाएं। इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी, आपके घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, हर चीज़ में आसानी रहेगी। सफाइयाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, ये निफ्स ईमान है। जब ये सारी सफाइयाँ हो जाएंगी ना तो फिर आपको देखना कितना आप रिलैक्स फील करेंगे। आपको खुद फील होगा कि मैंने पता नहीं कितने बड़े बड़े काम कर लिए हैं, और इस तरह आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा और रिलैक्स गुजरेगा। होपफुली कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसमें कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। इसके साथ अच्छा सा लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही आपके साथ और भी व्लॉग शेयर करूंगी जो रमज़ान की तैयारी के हैं। आपने ज़रूर मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। अगर आप न्यू आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।